चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवण तिलयं देवं वन्दिता तिहुवनिंद परिपूज्यं वोच्छम अणुपेहाओ भवीय जनानंद जननीयो। बोलिए श्री 1008 संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के द्वारा रचित महान ग्रंथ कत्तिकेयानुपेक्षा कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 12 भावनाओं का बहुत विस्तार सहित यहाँ वर्णन है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 136 और 137। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। लोक भावना का वर्णन चल रहा है। निवृत्ति अपर्याप्तक किसे कहते हैं और लब्धि अपर्याप्तक किसे कहते हैं, ये दोनों परिभाषाएं इन गाथाओं के माध्यम से सामने आ रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 136। उच्चारण। पज्जत्तिम। पज्जत्तिम आधा ज पूरा ज आधा त पूरा त। पज्जत्तिम। गिण्हन्तो आधा ण और ह। गिण्हन्तो गिण्हन्तो। मणु मणु। पज्जत्तिम आधा ज पूरा ज आधा त पूरा त। मणु पज्जत्तिम मणु पज्जत्तिम। ण ण जाव जाव। समानेदि समानेदि। ता ता। णिव्वत्ति आधा व पूरा व आधा ता पूरा ता। णिव्वत्ति णिव्वत्ति। अपूर्णो आधा ण पूरा ण। अपूर्णो। णिव्वत्ति अपूर्णो णिव्वत्ति अपूर्णो। मणपूर्णो आधा ण पूरा ण। मणपूर्णो। भण्णदि आधा ण पूरा ण। भण्णदि भण्णदि। पूर्णो आधा ण पूरा ण। पूर्णो। पज्जत्तिं गिण्हन्तो पज्जत्तिं गिण्हन्तो। मणुपज्जत्तिं ण जाव समाणेदि। मणपज्जत्तिं ण जाव समाणेदि। ताडिव्वत्ति अपूर्णो ताडिव्वत्ति अपूर्णो। मणपूर्णो भण्णदि पूर्णो मणपूर्णो भण्णदि पूर्णो। बड़ी अच्छी गाथा है। निवृत्ति अपर्याप्तक कौन है, ये परिभाषा मिल रही है, और पर्याप्तक कौन है, ये भी परिभाषा मिल रही है इसी गाथा से। पिछली कुछ गाथाओं से चर्चा आ रही है कि त्रियंश इतने प्रकार का है, एक इंद्रिय जीव इतने प्रकार का है, मनुष्य इतने प्रकार के हैं, वो पर्याप्तक हैं, निवृत्ति अपर्याप्तक हैं, लब्धि अपर्याप्तक हैं। परिभाषा वहां बताई, लेकिन यहाँ पर ग्रंथकार स्वयं इनको परिभाषित कर रहे हैं। कौन है निवृत्ति अपूर्णो। निवृत्ति अपूर्णो। निवृत्ति 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 अपूर्ण। अपूर्ण का अर्थ ही अपर्याप्तक किया गया है, और पूर्णों का अर्थ पूर्ण यानी पर्याप्तक किया गया है। निवृत्ति अपूर्णो। निवृत्ति
अपर्याप्तक। कौन है निवृत्ति अपर्याप्तक? ऊपर से देखते। पज्जतिम, पर्याप्ति को। पूर्व की गाथा में 6 प्रकार की पर्याप्ति का वर्णन आया। कौन कौन सी 6 पर्याप्तियां? वैसे तो आपको याद होगा, मैं एक बार फिर से आपका ध्यान आकर्षित कर दूं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां हैं। पज्जतिम, पर्याप्ति को। पर्याप्ति को गिण्हन्तो, ग्रहण करता हुआ। गिण्हन्तो वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। ग्रहण करता हुआ, पर्याप्ति को ग्रहण करता हुआ। मरण हुआ, 1, 2 या 3 समय में जन्म स्थान पर पहुंच गया। जैसे ही जन्म स्थान पर पहुंचा, पर्याप्तियां प्रारंभ हो गई। डाउनलोडिंग प्रारंभ हो गई, पर्याप्तियां प्रारंभ हो गई। अब पर्याप्तियां प्रारंभ हुई, पर्याप्ति को गिण्हन्तो, ग्रहण करता हुआ। पर्याप्ति को ग्रहण करता हुआ। फिर आगे क्या है? मणुपज्जतिम, मणुपज्जतिम, मन पर्याप्ति, मनः पर्याप्ति। अंतिम 6वीं पर्याप्ति कौन है? मणुपज्जति, मन पर्याप्ति, मनः पर्याप्ति। अंतिम मनः पर्याप्ति को ण नहीं, जाव, जब तक, जाव जब तक, मणपज्जतिम, मणुपज्जतिम, मनः पर्याप्ति को जाव जब तक ण नहीं, समाणेदि, समाप्त करता है। जाव जब तक, मणुपज्जतिम, मनः पर्याप्ति को ण नहीं, समाणेदि, संपूर्ण करता है, पूर्ण करता है, समाप्त करता है। पर्याप्तियां कैसे शुरू होती हैं? 6 पर्याप्तियां हैं। जो जिस इंद्री में जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो पर्याप्तियां शुरू करेगा। आहार पर्याप्ति शुरू कर ली, एक इंद्री जीव है मान लीजिए, तो आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास, ये न्यूनतम 4 पर्याप्तियां उसके पास होंगी। तो वो कैसे स्टार्ट करेगा? चारों पर्याप्तियों को एक साथ स्टार्ट करेगा। चारों पर्याप्तियों को एक साथ स्टार्ट करेगा। अब पूर्ण कैसे होंगी? पूर्ण भी वैसे तो एक साथ होनी चाहिए, लेकिन एक एक करके पूर्ण होती हैं। पहले आहार पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी, फिर शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी, भाषा, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास पूर्ण हो जाएगी। ये भी कहा जाता है कहीं पर कि शरीर पर्याप्ति के साथ ही बाकी सब पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इंद्रियां भी शरीर से संबंधित है, श्वासोच्छ्वास भी शरीर से संबंधित है, भाषा, मन, ये सब शरीर से संबंधित हैं। तो शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने पर ही सब पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन फिर भी कहने में तो ये आएगा कि ये क्रमशः पूर्ण होती हैं। टाइम कितना लगता है? बहुत कम टाइम लगता है। अब ऐसी ये 6 पर्याप्तियां हैं। तो यहाँ कह रहे हैं एक इंद्री में 4, 2 इंद्री में 5, 2 इंद्री से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक 5 पर्याप्तियां होती हैं, और सैनी पंचेंद्रिय में 6 पर्याप्तियां होती हैं। अब कोई जीव जन्म स्थान पर पहुंचा, उसने पर्याप्तियां ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। जब तक, जाव जब तक, मणुपज्जतिम, मनः पर्याप्ति, अंतिम पर्याप्ति ण नहीं, समाणेदि,
जब तक अंतिम पर्याप्ति जो उसे पूर्ण करना है, यहां भले कह दिया मनः पर्याप्ति, लेकिन जो असैनी है उसके पास तो मनः पर्याप्ति स्टार्ट ही नहीं होगी। अच्छे से समझिएगा, जो असैनी पंचेंद्रिय जीव है, 2 3 4 इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जीव है, उसके तो मनः पर्याप्ति स्टार्ट ही नहीं होगी। जो उसकी अंतिम पर्याप्ति है, वो अंतिम पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं होती, ता नीचे जाव जब तक, ता तब तक, जब तक ऋणा समाणेदी, जब तक समाप्त नहीं होती, जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, ता तब तक निवृत्ति निवृत्ति अपूर्णो, तब तक निवृत्ति अपूर्ण है। निवृत्ति यानी रचना अपूर्ण है, रचना अपूर्ण है, रचना पूर्ण नहीं है। निवृत्ति अपर्याप्तक है। निवृत्ति यानी रचना, इंफ्रास्ट्रक्चर अपर्याप्तक है, पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। अभी डेवलपमेंट हो रही है, डाउनलोडिंग हो रही है। जब तक डाउनलोडिंग पूरी नहीं हो रही है तब तक निवृत्ति अपर्याप्तक है, तब तक हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो इस दृष्टि से कब तक निवृत्ति अपर्याप्तक है? जब तक अंतिम पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। और मैंने ये भी उल्लेख कर दिया कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही बाकी सारी पर्याप्तियां भी पूर्ण हो जाती हैं, या यूं कहें शरीर पर्याप्ति के साथ ही सब पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए कई जगह कहा है शरीर पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं हो रही है तब तक निवृत्ति अपर्याप्तक है, क्योंकि बाकी पर्याप्तियां सब शरीर से ही संबंध रखती हैं। शरीर नहीं तो मन कहाँ से, भाषा कहाँ से, इंद्रियां कहाँ से, श्वासोच्छ्वास कहाँ से। तो शरीर के पूर्ण होते ही सब पूर्ण हो जाता है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। निवृत्ति अपर्याप्तक कौन हुआ? जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हो रही हैं लेकिन पर्याप्तियों को स्टार्ट कर दिया है। पज्जत्यम गिण्हन्तो, मरण हुआ, पर्याप्तियां स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन जब वो जन्म स्थान पर आया इसके बाद पर्याप्तियां स्टार्ट हो रही हैं। वो जो पर्याप्तियां स्टार्ट हो रही हैं उस समय से लेकर जब तक अंतिम पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो रही है। एक इंद्रिय जीव है तो उसकी चौथी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं हो रही, 2 इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक है तो जब तक उसकी भाषा पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो रही, और सैनी पंचेंद्रिय है तो जब तक अंतिम मनः पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो रही है तब तक संज्ञा रहेगी निवृत्ति अपूर्णो, निवृत्ति अपूर्ण, निवृत्ति अपर्याप्तक। एकदम स्पष्ट हो गया है। ये एकदम सिस्टम वही है जैसे हम मोबाइल में कोई फोटो या वीडियो या कुछ भी डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड करने में जो टाइम लग रहा है वो ही पर्याप्ति को पूर्ण करने जैसा टाइम है। जब वो पूरी डाउनलोड हो जाएगी तो हम उस फोटो को देख भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उस वीडियो को देख भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे ही जब तक ये पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती तब तक इनका उपयोग नहीं हो सकता। श्वासोच्छ्वास तब तक नहीं होगी, भाषा बोलना तब तक नहीं होगा, मन से विचार तब तक नहीं होगा, शरीर का जो कुछ काम होता है वो नहीं होगा। ऐसा हम समझ सकते हैं। ये पर्याप्तियां हैं। मण पूर्णो, मनः पर्याप्ति जिसकी पूर्ण हो गई, अंतिम पर्याप्ति जिसकी पूर्ण हो गई। एक इंद्रिय जीव है तो 4 पर्याप्तियां जिसकी पूर्ण हो गई, 2 से असैनी पंचेंद्रिय है तो 5 पूर्ण हो गई, और सैनी है तो मनः पर्याप्ति जिसकी पूर्ण हो गई भणनदी कहा जाता है। मण पूर्णो
मनः पर्याप्ति जिसकी पूर्ण हुई वह भर्णदि कहा जाता है पूर्णो, पूर्ण, पर्याप्तक। मनः पर्याप्ति, अंतिम पर्याप्ति जो उसे पूर्ण करनी है उसको पूर्ण करने वाले को पूर्ण यानी पर्याप्तक, भर्णदि कहा जाता है। पर्याप्तक कौन होता है? जिसने पर्याप्तियां पूर्ण कर ली, अंतिम पर्याप्ति भी पूर्ण कर ली, पूरी डाउनलोडिंग हो चुकी है, वह कहलाएगा पर्याप्तक। और जिसकी प्रोसेस चल रही है, जब तक पूर्ण नहीं हुई है तब तक वो कहलाएगा निवृत्ति अपर्याप्तक। ये यहाँ पर गाथा के द्वारा स्पष्ट हो चुका है। इस पर पूर्व में भी चर्चा काफी हो गई और ये गाथा तो एकदम क्लियर करती है, पर्याप्तियां ग्रहण करता हुआ जीव जब तक पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर लेता, अंतिम वाली भी, तब तक उसकी संज्ञा निवृत्ति अपर्याप्तक है। पूर्ण कर लेने के बाद पर्याप्तक हो गया। अब डाउनलोडिंग नहीं चलेगी, अब पर्याप्तियों का ग्रहण नहीं चलेगा, अब तो उसका यूज होगा, उसका उपयोग होगा, ऐसा समझिए। बहुत अच्छी गाथा है, व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। पज्जत्तिम, मणुपज्जत्तिम, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। गिण्हन्तो, णिब्बत्ति अपूर्णो, मणपूर्णो, पूर्णो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। गिण्हन्तो ये वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। ण, जाव, ता ये अव्यय हैं। समाणेदि और नीचे भर्णदि, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। हमारी व्याकरण हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। पर्याप्ति को ग्रहण करता हुआ जीव जब तक मनः पर्याप्ति को, अपनी यथा योग्य अंतिम पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करता है, समाप्त नहीं करता है, तब तक निवृत्ति अपूर्ण, निवृत्ति अपर्याप्तक होता है और मन को पूर्ण करने वाला, अंतिम पर्याप्ति को अपनी योग्यता अनुसार पूर्ण करने वाला पूर्ण पर्याप्तक कहा जाता है। इस प्रकार से गाथा का पूरा अर्थ हो गया है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। इस गाथा में लब्धि अपर्याप्तक कौन होता है ये परिभाषित किया जा रहा है। गाथा क्रमांक 137। उच्चारण। उस्सास, आधा सा पूरा सा, उस्सास। 18 में, 18 में, उत्सा 18 में, उत्सास 18 में, आधा ठ, उत्सास 18 में। यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो 18 में निकलेगा, लेकिन जब हम गाथा का उच्चारण करेंगे तो उत्सास 18 में ऐसे उच्चारण होगा। उत्सास 18 में, उत्सास 18 में। भागे, भागे। जो, जो। मरदि, मरदि। ण, य, समाणेदि, समाणेदि। एक्को, आधा का पूरा का, एक्को, एक्को। वि, य, पज्जति, आधा ज,
पुरज अधत पुरत पज्जति। लद्धि अपूर्णो अधदध अधणा पुराणा लद्धि अपूर्णो लद्धि अपूर्णो हवे सो दु। उत्सासट्ठारस में भागे उत्सासट्ठारस में भागे जो मरदि णय समाणेदि जो मरदि णय समाणेदि एको वियपज्जति एको वियपज्जति। लद्धि अपूर्णो हवे सोदु लद्धि अपूर्णो हवे सोदु। लद्धि अपूर्णो लद्धि अपूर्णो लब्धि अपूर्ण लब्धि अपर्याप्तक लब्धि अपर्याप्तक हवे होता है लब्धि अपर्याप्तक होता है। सो वह दू तो सो वह दू तो वह तो लब्धि अपूर्णो हवे लब्धि अपूर्ण लब्धि अपर्याप्तक हवे होता है। वह लब्धि अपर्याप्तक होता है। कौन लब्धि अपर्याप्तक होता है? एक बहुत बड़ी परिभाषा भी कहेंगे, लक्षण भी कहेंगे, ऊपर वाली लाइन में दे दिया गया है। उत्सासट्ठारस में संधि विच्छेद करेंगे। उत्सास सा में छोटा अ, अट्ठारस में छोटा अ, दो छोटे आ मिलकर वैसे तो बड़ा आ होना चाहिए, लेकिन आधा ट और ठ के पूर्व होने से बड़ा आ भी छोटा आ हो गया। अट्ठारस में उत्सास अट्ठारस में उत्सास अट्ठारस में उत्सास उच्छ्वास उच्छ्वास अट्ठारस में 18वें उच्छ्वास के 18वें श्वास और उच्छ्वास। श्वास यानी सांस लेना, उच्छ्वास यानी सांस छोड़ना। यहां शॉर्ट में उच्छ्वास लिख दिया, लेकिन हमें पूरा श्वासोच्छ्वास पूरा लेना है। श्वासोच्छ्वास के 18 में 18वें भाग में जितनी देर में नॉर्मल व्यक्ति एक श्वास लेता है, सांस लेना और छोड़ना, जितनी देर में आसानी से नॉर्मल तरीके से किया जाता है, उतनी देर उतने समय के 18वें भाग में मान लीजिए सांस लेने छोड़ने में 10 सेकंड लगते हैं, मान लीजिए। अब उस 10 सेकंड के 18वें भाग में 10 सेकंड के 18वें हिस्से में मैं मान लीजिए कह रहा हूं, 10 सेकंड भी बहुत ज्यादा हो गए। श्वासोच्छ्वास के 18वें भाग में जो जीव मरता है, श्वासोच्छ्वास के 18वें भाग में जो मरता है, इतने कम समय में जो मरता है, ण य और ण नहीं, समाणेदि समाप्त करता है, समाप्त नहीं करता है। किसको समाप्त नहीं करता? जिसकी चर्चा पूर्व में आ रही थी, पर्याप्तियों को। पर्याप्तियां प्रारंभ तो करता है, लब्धि अपर्याप्तक। कंडीशन पिछली वाली गाथा से ले लीजिए, पज्जतिम गिण्हन्तो, पर्याप्ति को ग्रहण करता हुआ।
जन्म स्थान पर आते ही पर्याप्तियां ग्रहण का क्रम प्रारंभ हो जाता है, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन डाउनलोडिंग पूर्ण करने से पहले श्वासोच्छ्वास के 18वें भाग में ही मरण को प्राप्त हो जाता है, मर जाता है। अब डाउनलोडिंग कैसे होगी? कैंसिल कर दिया गया, अब डाउनलोडिंग नहीं होगी। नय समाणेदी, समाणेदी न संपूर्ण नहीं करता, समाप्त नहीं करता। किसको समाप्त नहीं करता? एको भी, एक भी, पज्जति पर्याप्ति, एक भी पर्याप्ति को समाप्त नहीं करता। एको भी, एक भी, एको एक भी, एक भी पज्जति पर्याप्ति को, एक भी पर्याप्ति को न नहीं समाणेदी समाप्त करता है। एक भी पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करता। आहार पर्याप्ति, पहली पर्याप्ति को भी पूर्ण नहीं करता, दूसरी तीसरी की तो बात ही अलग है। किसी भी पर्याप्ति को पूर्ण किए बिना श्वासोच्छ्वास के 18वें भाग में जो मरदी, जो मरण को प्राप्त हो जाता है, मर जाता है। लब्धि अपूर्णो हवे सोदु, वह तो लब्धि अपर्याप्तक होता है, वह लब्धि अपर्याप्तक होता है। लब्धि अपर्याप्तक परिभाषा हमने यही समझी थी, जो पर्याप्तियां पूर्ण किए बिना ही मरण को प्राप्त हो जाता है, वो लब्धि अपर्याप्तक है। ये लब्धि अपर्याप्तक कितने समय तक जीवित रहता है? मैक्सिमम श्वासोच्छ्वास के 18वें भाग में तक जीवित रहता है। ये मैक्सिमम है, इससे भी कम जीवित रह सकता है। श्वासोच्छ्वास के 18वें भाग में जिसका मरण हो रहा है, वो भी अकाल मरण कर सकता है। जिसकी आयु ही इतनी है, श्वासोच्छ्वास का 18वां हिस्सा जो इतनी ही आयु बांधकर आया था, उस लब्धि अपर्याप्तक जीव का मरण अकाल मरण के रूप में भी हो सकता है। इससे और कम टाइम में भी उसका अकाल मरण हो सकता है, क्योंकि अकाल मरण किसका नहीं होता है? उस लिस्ट में इन लब्धि अपर्याप्तक जीवों का नाम नहीं है। इसलिए लब्धि अपर्याप्तक श्वासोच्छ्वास के 18वें भाग में नियम से मरण को प्राप्त होते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम है। अकाल मरण की अवस्था में ये और जल्दी मरण कर सकते हैं। जीव आया ही है, आलू में जन्म लिया ही है या कहीं भी जन्म लिया ही है, और फिर उस आलू की सब्जी तुरंत बन गई, ये मरण हो गया। 18वां भाग भी नहीं होने दिया, 20वें भाग में ही मरण हो गया, 24वें भाग में मरण हो गया, इत्यादि। ऐसा हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर किया गया है, उच्छ्वास 18वें भागे श्वासोच्छ्वास के 18वें भाग में जो मरदी, जो मरण करता है, एको विपज्जति, एको वीय, एक भी पर्याप्ति को ऋण समाणेदी पूर्ण नहीं करता है, वह लब्धि अपूर्णो, लब्धि अपर्याप्तक हवे होता है, वह लब्धि अपर्याप्तक होता है। गाथा एकदम क्लियर है, परिभाषाएं स्पष्ट हो चुकी हैं। निवृत्ति अपर्याप्तक निश्चित रूप से पर्याप्ति को पूर्ण करेगा, लेकिन लब्धि अपर्याप्तक पर्याप्तियां पूर्ण करे बिना ही मरण को प्राप्त हो जाएगा। ये लब्धि अपर्याप्तक कहाँ तक होते हैं? एकेंद्रीय से लेकर सैनी पंचेंद्रिय त्रियंचों तक तो होता ही है। मनुष्य भी लब्धि अपर्याप्तक होता है, हो सकता है, होता ही है।
लेकिन वो समूर्छन जन्म वाला होता है, गर्भ जन्म वाला नहीं होता। ये सारी चर्चा पूर्व की गाथाओं में आ चुकी है। समूर्छन जन्म वाला मनुष्य लब्धि अपर्याप्तक ही होता है, ये विषय भी आ चुका है। तो यहाँ गाथा पूर्ण हो गई है। व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए, उत्साह रश्मि और भागे, इन दोनों में तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। जो, एक को, पज्जति, लब्धि अपूर्णो, सो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। लेकिन एक को और पज्जति का जब हम अर्थ कर रहे हैं तो वो द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अर्थ जा रहा है। विभक्ति तो प्रथमा विभक्ति लगी है, लेकिन अर्थ इन दोनों का द्वितीय विभक्ति में जा रहा है। मरदि, समाणेदि, हवे, ये तीनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। ण, य, वी, य, दु, ये सब अव्यय हैं। लीजिए, हमारी व्याकरण पूर्ण हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो जीव श्वासोच्छ्वास के 18वें भाग में मरता है और एक भी पर्याप्ति को समाप्त नहीं करता है, वह तो लब्धि अपूर्ण, लब्धि अपर्याप्तक होता है। इस प्रकार से आज की दोनों गाथाओं में पर्याप्तक, अपर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक और निवृत्ति अपर्याप्तक, इन तीनों को बहुत अच्छे से परिभाषित कर दिया गया है। सैद्धांतिक विवेचन है, एक बार में समझ में नहीं आए, दोबारा, तिबारा, जितनी बार आपको देखना है वीडियो आपके पास अवेलेबल है, आप देखकर समझ सकते हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। आप सभी बड़े आनंदित हैं। अपने मित्रों को, परिचितों को, घर में सभी को इस स्वाध्याय से जोड़िए। प्राकृत प्रशिक्षण YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।